हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सचेट के बारे में जिसका यूज तो आपने किया ही होगा या फिर किसी ने यूज किया हुआ आपने देखा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉल पाउडर के बारे में। तो क्या है इसका बेनिफिट्स और ऐसे ऐसे बेनिफिट्स है दोस्तों शायद जो आपको पता भी नहीं होगा, और अगर इसका ओवरडोज करते हो तो क्या क्या इसका साइड इफेक्ट्स भी होता है ये भी पता नहीं होगा। तो सारे के सारे चीज आज आप को हम बताएंगे, तो प्लीज ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना है और बहुत सारा मेडिसिन के ऊपर नॉलेज गेन करना है तो अभी हमारे इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है ये क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रॉल पाउडर के ऊपर ही लिखा गया है कि ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स है, यानी कि ये जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। जब आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि आप जब डिहाइड्रेशन की शिकार होते हो तभी आपको वो जो डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए फिर से रिहाइड्रेशन के सिचुएशन पर आना पड़ता है। तो इसीलिए ये जरूरी है। समझ में नहीं आया, मैं पूरे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है ये क्या है। ओआरएस बेस्ड एक WHO का फॉर्मूला के अंदर ये आती है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक फॉर्मूला दिया है, तो इसी हिसाब से इसको बनाया गया है। जैसे कि देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई काम नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। मतलब आप ऐसे सोच लीजिए, अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई या फिर नहीं रही तो फिर आप जिंदा भी नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसके वजह से हम हर एक चीज करते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो सिग्नल जाती है या फिर पूरे बॉडी जो भी फंक्शन करती है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी मैं बोल पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, इसके साथ साथ मैं सोच पा रहा हूं, तो ये सारे के सारे चीज हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से ही होती है। सोचिए अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों इसको ही ये बैलेंस करने के लिए इसको दिया जाता है। तो फिर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत तरह के होता है दोस्तों, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर क्लोराइड हो गया, इसके साथ साथ अलग अलग ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। तो दोस्तों इसको जब भी हमारे बॉडी की जरूरत होती है और अगर वो मात्रा कम हो जाती है तो फिर हमें जो दोस्तों क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये जो डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए हमें इसको लेना पड़ता है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉल पाउडर्स का मतलब कौन कौन बनाती है, कौन सी कंपनी बनाती है। दोस्तों इलेक्ट्रॉल पाउडर्स को बनाती है FDC लिमिटेड ने, और इसका अगर प्राइस की बात करेंगे तो बहुत ही सस्ती है। अगर आप एक पाउच लाते हो तो इसका प्राइस रहता है, मतलब एक सचेट लाते हो तो 5 रुपए रहता है दोस्तों। अगर आप एक पैकेट लाते हो जिसमें 5 सचेट रहती है तो दोस्तों इसका MRP रहता है 25 रुपीज। तो बहुत ज्यादा सस्ता है, लेकिन बहुत ही काम की चीज है। अभी बात करेंगे कि हमारे बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बाहर चला गया, मतलब कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हम इसको देते हैं। बहुत लोगों को पता है कि भाई जब किसी को लूज मोशन हो जाती है बहुत ज्यादा तो फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर दिया जाता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लूज मोशन में नहीं, अगर किसी को ज्यादा वोमिटिंग भी होती है, जैसे कि वोमिटिंग में क्या होता है, आपके वाटर भी जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी चली जाती है, तो इसके वजह से भी आपको थकान की महसूस होती है, तो दोस्तों इसमें भी इसको दिया जाता है। धूप के वजह से जैसे कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों डॉक्टर के रिकमेंड के हिसाब से उसको भी इलेक्ट्रॉल पाउडर्स दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर किसी को बुखार हो जाता है जिसके वजह से उसका भाई वोमिटिंग वगैरह होती है या फिर अदर ऐसे कुछ चीजें होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाती है, तो इसको भी आपको रिहाइड्रेशन फिर से करने के लिए दिया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रॉल पाउडर्स। और ऐसे बहुत सारे इसका बेनिफिट्स है। मतलब ऐसा सोच लीजिए इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भरने के लिए इसको दिया जाता है। दोस्तों बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार जिम जाने वाले लोग क्या इसको ले सकते हैं, BCAA के बदले क्या इलेक्ट्रॉल पाउडर को ले सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जिम के प्रोफेशनल बोलते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉल पाउडर बहुत बेनिफिशियल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेनिफिशियल है जिम के लिए भी, लेकिन बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आपको कम जानकारी है तो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है फिर तो चलता है, लेकिन अगर बहुत ही कम जानकारी है और आप डायरेक्ट आके ऐसे सोशल मीडिया में बोल देते हो तो भाई ये बहुत खतरनाक होती है, जैसे अभी कुछ चल रहा है। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉल में क्या होता है, मतलब आप जब आप जिम करते हो
आपके बॉडी से क्या जाता है दोस्तों, सोडियम बहुत ही तेजी से बाहर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपके बॉडी में जो पोटेशियम है वो भी बाहर निकलती है, जैसे कि आप स्वेटिंग करते हो या फिर जो भी आप सांस लेते हो, जो भी करते हो, आपके बॉडी से पोटेशियम भी बाहर निकलती है, लेकिन इतना मात्रा में नहीं निकलती। लेकिन अगर आप कंटिन्यू एक्सरसाइज से पहले इलेक्ट्रोल पाउडर लेते रहते हो, मतलब कंटिन्यू ले जा रहे हो, तो फिर क्या होगा कि सोडियम की जो आपका जो बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है ये बिगड़ जाएगी। तो भाई अगर ये बिगड़ जाएगी तो ये मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए इसका तो एक तो ओवरडोज बिल्कुल नहीं करना है, और इसके साथ साथ रेगुलर अगर आप ले भी रहे हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह के बाद ही लेना है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी कोई भी जिम में जाके बोल दिया कि आप इलेक्ट्रोल ले लो, आपके मतलब इतना सारा पैसा बचेगा, ये सब दोस्तों ये बेकार की चीज है। पैसा बचाने के चक्कर में जान के साथ खेलना अच्छा बात नहीं है, ये तो मेरे मानना है। हालांकि मैं कोई जिम वगैरह नहीं जाता हूं, एज ए फार्मासिस्ट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी चीज लेते हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह के अनुसार ले लेना। दोस्तों अभी बात करेंगे क्या छोटे छोटे बच्चों को इसको दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के रिकमेंड के अनुसार ये छोटे बच्चों को दिया जा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो भी डॉक्टर के रिकमेंड के अनुसार ही इसको देनी चाहिए, अदरवाइज इसको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अभी बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ही खराब होता है। दोस्तों टेस्ट इसका खराब नहीं होता है। अगर किसी को बुखार वगैरह हो जाता है तो टेस्ट बॉड्स बहुत ही खराब हो जाती है आपकी, तो इसीलिए इसको जब आप लेते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी कंपनी ने क्या करती है कि भाई बहुत सारा अलग अलग फ्लेवर की लेके आ गई है भाई इलेक्ट्रॉल। तो जैसे कि यहाँ पर आपको लेमन का मिल जाएगा, ऑरेंज का मिल जाएगा, तो इसका भी आप ट्राई कर सकते हो। अभी बात करेंगे कौन कौन ऐसे पेशेंट है जिसको नहीं देनी चाहिए। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है ना, ये दो तरह का आती है। एक तो नॉर्मल आती है जो अभी आप देख रहे हो, और एक है शुगर फ्री। दोस्तों अगर किसी को डायबिटीज है तो इसको नहीं देनी चाहिए इलेक्ट्रॉल पाउडर, क्योंकि यहां पर डेक्सट्रोज है दोस्तों, और ये ही सबसे ज्यादा मात्रा में है। तो इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट है इनको नहीं देनी चाहिए ये जो ORS का ये जो पाउडर है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉल पाउडर। हाँ, इसका अलग आती है जो इलेक्ट्रॉल शुगर फ्री आती है, तो दोस्तों वो दे सकते हो आप, लेकिन ये वाला नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और हमेशा रहता है तो दोस्तों उसको भी नहीं देनी चाहिए। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होती है वो उसको भी नहीं देनी चाहिए। किडनी में बहुत ज्यादा बीमारी है, लिवर में कोई बीमारी है या फिर कुछ भी ऐसी है तो एक बार डॉक्टर से पूछ के ही आपको दे सकते हो। ऐसे सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है भाई छोटा सा पाउडर ही तो है, क्या हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस में लेते हो या फिर ऐसा कुछ करते हो तो हो सकता है कि बहुत क्रिटिकल साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिल जाए। तो बस यही था दोस्तों इस वीडियो में, तो पूरे के पूरे डिटेल में मैं आपको बता दिया हूं। और डोज की बात करेंगे अभी, तो डोज इसका पीछे लिखा जाता है एक पैकेट में, जैसे कि एक सैचेट आप 200 ml वाटर के साथ ले सकते हो। लेकिन ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके जो भी हेल्थ कंडीशन है उसी के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से। तो एज के हिसाब से तो भाई बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ता है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि सिरिंज के मात्रा में दिया जाता है, और ऐसे अलग अलग बीमारी अलग अलग पेशेंट के हिसाब से इनको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को 200 ml वाटर में डाल के पूरे पानी दे दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉल पाउडर लेने से पहले एक बार अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछ के इसका डोज सही से जान के ही आपको लेना पड़ेगा। तो बस यही था दोस्तों इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पूरे वीडियो आज के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।